दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, आज मैं इस पेरेंटिंग में इसी पे बात करूंगा कि पेरेंटिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी, क्या कैसे पेरेंटिंग करनी चाहिए। उसके पहले एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक किसी विद्वान ने एक सेंटेंस बोला कि बच्चे को अगर आप चलना सिखाना चाहते तो आपको उसका हाथ पकड़ कर चलना सिखाना होगा। लेकिन अगर इस हाथ को आपने उसके चलने के बाद नहीं छोड़ा और हमेशा उसका हाथ पकड़ के रखेंगे तो बच्चा कभी दौड़ नहीं पाएगा। देखिए, इस स्टेटमेंट का अर्थ बहुत ही गहरा। इसको जरा सोचिए कि उन्होंने ये क्यों बोला कि बच्चे का अगर आपने हाथ नहीं छोड़ा तो बच्चा दौड़ नहीं पाएगा। इसका मतलब ये कि अगर आप सारी जिंदगी अपने बच्चे के माता पिता बनकर के रहे तो बच्चा अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो जाएगा। वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, कभी भी वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, कभी भी वो कोई भी चीज होगी, छोटी बड़ी कुछ भी जिंदगी की, वो आपके पास आएगा। पापा क्या करें, मम्मी क्या करें, वो आपका सपोर्ट चाहेगा। और जहां तक मैं जो सोचता हूं कि दुनिया का कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि बच्चा हमेशा उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे। वो चाहेगा कि उसका बच्चा खुशहाल हो, रिस्पॉन्सिबल हो और सक्सेसफुल हो। तो इन तीनों चीजों के लिए जरूरी है कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो। अब मैं आगे चलता हूं कि पेरेंटिंग के लिए जो जरूरी चीजें, देखिए, बच्चे को प्यार जरूर देना चाहिए, लेकिन एक कहते नहीं, बैलेंस्ड वे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, 0 से 3 साल तक बच्चा जो है वो केवल प्यार की भाषा जानता है, वो टच की लैंग्वेज जानता है और कुछ नहीं। तो उस समय प्यार देना बहुत ही जरूरी है। और केवल वहां नहीं, जब तक बच्चा टीनेज क्रॉस नहीं करता तब तक। लेकिन ये 12 से 18 साल में आपका जो प्यार है, उसका जो कहते नहीं, फॉर्म चेंज हो जाएगा, उसका रूप बदल जाएगा। वहां पे वो आप गाइड नहीं करोगे, वहां पे आप उसकी केयर करोगे, उसके ऊपर निगाह रखोगे, उसके दोस्तों को समझो। अगर जरूरत से ज्यादा प्यार हो गया तो बच्चा क्या करेगा, वो बहुत बड़ा मैनिपुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि मम्मी पापा को कैसे मैं मोल्ड करूं। और उसके बाद उसके अंदर प्राउड भर जाएगा, अरे मेरे पापा ये हैं, मेरे पापा वो हैं। वो कभी ये नहीं सोचने की कोशिश करे मैं क्या हूं। बच्चा एरोगेंट हो जाएगा, उसके अंदर लोगों की भावनाओं को, उनके इमोशंस को समझने की कैपेसिटी नहीं के बराबर रहेगी। वो हमेशा अपने में रहेगा, जो हूं मैं। और इसी का उल्टा, अगर आपने बच्चे के ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्टनेस करी तो क्या होगा, बच्चा दब्बू हो जाएगा, बच्चा लोगों के बीच में मिक्सअप नहीं होगा। तो क्या होगा कि उसके अंदर प्यार, अटैचमेंट वाली चीज मिसिंग हो जाएगी। बच्चा हमेशा अकेले में रहना चाहेगा, बच्चा इंट्रोवर्ट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस ऐसी चीज है कि वो डर के मारे वो जो है कभी भी एक्सट्रोवर्ट नहीं हो पाएगा। बच्चा घर के बाहर रहने की कोशिश करेगा, बच्चा दूसरे लोगों में वो प्यार ढूंढने की कोशिश करेगा, वो पड़ोस में जाएगा, वो बाहर दोस्त बनाएगा। और ऐसे में होता क्या है कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, होती है कि बच्चा गलत लोगों की संगत में पड़ जाए, यहां तक कि वो एंटी सोशल एलिमेंट्स के ग्रिप में आ सकता है। तो दोस्तों, बच्चों को स्ट्रिक्टनेस भी चाहिए और प्यार भी चाहिए, लेकिन बैलेंस्ड वे। अब आते हैं, आपके यहाँ एक से ज्यादा बच्चे, दो या बच्चे के भाई बहन, आपका अटेंशन हर बच्चे पे बराबर का होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो और दूसरे को निग्लेक्ट कर रहे हो। और ये आजकल मोस्टली मैंने देखा है, घर में लड़का है तो बाप रे बाप उसके ऊपर क्या नहीं करेंगे, और लड़की हो गई वो लगता है जैसे कोई एलियन है, किसी थर्ड वर्ल्ड से आई है। भाई, वो भी आपका बच्चा है, वो भी आपके प्यार का उतना ही हकदार है जितना आपका दूसरा बच्चा।
तो आप जो पेरेंटिंग की चीजें हैं वो तीनों बच्चों को बराबर का दीजिए, बराबर का प्यार, बराबर की स्ट्रिक्टनेस, बराबर का केयर, बराबर का अटेंशन दीजिए। उसके बाद से बच्चों को कभी भी ड्राइव मत दीजिए, बच्चों के ब्लैकमेल से बचिए। बच्चे, मैंने बताया, बच्चे बचपन में जो जब क्राउडिंग वाली स्टेज होती, 4 से 7 वाली स्टेज, उसमें जबरदस्त वो उनके अंदर मैनिपुलेशन आता है। वो जानते हैं मैं जहां रहूंगा मम्मी या पापा हमारी चीजें पूरी कर देंगे। इसीलिए मैंने बोला कि पेरेंटिंग इज ए टीम वर्क। अगर आपने एक चीज के लिए बच्चे को मना किया तो घर के हर एल्डर मेंबर को वो चीज मना करनी। इसी तरह से बच्चों को धमकाइए मत, बच्चों को पनिश मत करिए, बात बात में पनिशमेंट। इससे बच्चे हम लोग की लैंग्वेज में बेहया हो जाएंगे, उनके ऊपर असर ही नहीं पड़ेगा। जब बच्चा टीनेज में पहुंच जाता है, माने कि 12 से 18 साल के बीच में, आप बच्चे के माँ बाप बन के मत रहिए, आप बच्चे के दोस्त बनिए। ऐसे दोस्त जिनसे वो अपनी हर चीज शेयर करे, कोई भी बात शेयर करने से डरे ना, झिझके ना, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो आपके उसके मन में आपके लिए डर हुआ तो वो बातें कहीं और से वो पता करेगा, कहीं और शेयर करेगा, जहां से उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा। तो आप बच्चों के दोस्त, डिक्टेटर नहीं। बच्चों को उनके डिसीजंस लेने दीजिए, उनको इनकरेज करिए डिसीजन लेने को कि तुम डिसीजन लो। मान लीजिए कोई गलत डिसीजन हो गया, कोई बात नहीं, उससे बच्चे को बोलिए, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, नाउ थिंक फर्दर। जब बच्चे को इनकरेजमेंट मिलता है तो बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वो आपसे ज्यादा अटैच होगा, उसके लिए उसके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट होगी। ये जान लीजिए, बच्चा आपके लिए एसेट है, बहुत बड़ा एसेट है। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, वो आपकी लेगेसी है। और वो लेगेसी आपकी कैसे बनेगी, ये पूरा आपके पेरेंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि बच्चा आपका नाम रोशन करे और आप बच्चे के नाम से जाने जाएं, या जिंदगी भर बच्चा आपके नाम से जाना? आप एक नियम बना लीजिए। ये जरूरी नहीं कि भाई तीनों टाइम का खाना आप एक साथ खाओ, टाइमिंग डिफर कर सकते, लेकिन एक नियम बनाइए कि एक मील घर के जितने मेंबर हैं वो एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, और डाइनिंग टेबल पे मोबाइल नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी कंडीशन, वहां पे आप लोग आपस में बात करिए, एक दूसरे की चीजों को समझिए, सुनिए। लिसनिंग भी पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा मंत्र है। अगर आप बच्चों को सुनेंगे नहीं तो आप कैसे गाइड करेंगे? और बच्चा आपसे कब बोलेगा? जब वो आपसे अटैच है। जब बच्चा छोटा होता है, देखिए 0 से 3 साल तक में तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खेले, लेकिन मेन चीज होता है कि 4 से 7 साल और 7 से 11 साल, यहाँ पे बच्चों के साथ आप बच्चा बन करके रहिए। आप उसके साथ खेलिए, कैरम खेलिए, लूडो खेलिए, जो वो खेलते हैं वो खेलिए, लेकिन वीडियो गेम नहीं। वो गेम खेलिए जिसमें फिजिकल एफर्ट हो, एक तरह से वो फिजिकल एक्सरसाइज भी हो। ये 4 साल से 11 साल तक की बच्चों को अपनी हिस्ट्री के बारे में बताइए, अपने जो महापुरुष हुए हैं, अपने जो एक कह लीजिए हेरिटेज जो हमारी है, जो आप ऋषियों के बारे में बताइए, आप महाराणा प्रताप के बारे में बताइए, आप एकलव्य के बारे में बताइए, आप श्रवण कुमार के बारे में बताइए, आप भगवान जितने भी हैं उनके बारे में बताइए। आप अपनी हिस्ट्री उनको बताइए कहानी के तरीके से। ये बहुत जरूरी है। आज के बच्चे अपनी हिस्ट्री, अपने कल्चर, अपने हेरिटेज से डिस्कनेक्ट हो गए। अब ये जो आजकल की एज है, ये बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेरे बाद की जो जनरेशन है वो टोटल डिस्कनेक्ट हो, वो आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन इतने वो आप कह लीजिए बिजी हो गए कि उनको कुछ मालूम ही नहीं। और भाई जब मालूम नहीं तो अपने बच्चों को क्या बताएंगे? तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि अपने कल्चरल, अपने रिलीजियस, अपनी हिस्ट्री को आप पास ऑन करिए। देखिए आप जो बताएंगे वही बच्चा आगे अपने जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को देगा। ऐसे में उसका हर चीज जानना बहुत जरूरी है।
आप बचपन से जो है बच्चों को अपने साथ पूजा में बैठा, आप खुद पूजा करिए। देखिए, आप चाहते हैं कि बच्चा ये करे तो वो आपको पहले करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया बच्चा कॉपी करता है। आजकल के बच्चे या हम लोगों की जनरेशन में हम लोग जो बच्चे हैं वो जस्ट लाइक मंकी, बंदर की तरह होते हैं। आप बंदर को देखिए, जो आप करोगे वही वो करेगा। तो वही चीज है कि आप जो करेंगे बच्चा वही देखेगा, वही सीखेगा। तो उसको बताने के पहले आप अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें। जब आप उसको ये सब चीजें बताएंगे तो बच्चा अपने हेरिटेज पे प्राउड करेगा, वो एडॉप्ट करेगा, और वो एडॉप्टेबिलिटी उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएगी। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएगी तो वो वैसे ही काम करेगा। जब वो काम करेगा तब उसको खुशी मिलेगी अंदर से। जब खुशी मिलेगी तो सक्सेस उसको मिलनी ही मिलनी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपने बच्चे को सिखाया कि बेटा कहीं भी कोई भी अगर प्यासा दिखे या भूखा दिखे आप उसको पानी दे दो। आप देखिए बच्चा, जब आपने उसको बताया, जब वो ऐसा करेगा आ करके आपको इतने खुशी के साथ बताएगा कि जैसे बहुत बड़ा गोल्ड मेडल मिल गया। ऐसे में आपको उसको सुनना जरूरी है। वो खुशी बच्चे को इनकरेज करेगी एक अच्छा इंसान बने। ये सक्सेस जो है नाम या रुपए पैसे गाड़ी बंगला नहीं है। सक्सेस हमेशा रिलेट करती आपके इनर हैप्पीनेस। इनर हैप्पीनेस होना जरूरी है। जब इनर हैप्पीनेस होगी तभी आप खुल के आप काम करें। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि स्टोन एज, गुरुकुल एज, इंडस्ट्रियल एज, आज का टाइम जो है ये इतनी तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है। पिछले 15 सालों के जो चेंजेस हैं वो हमारे उसके पीछे के हजारों सालों के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क है। आज का टाइम है इनोवेशन का। अगर बच्चा इनोवेटिव नहीं हुआ, उसका ब्रेन फर्टाइल नहीं हुआ, लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता। तो उसको उसके ब्रेन को जो कहते हैं फर्टाइल करने के लिए उसको जो खाद पानी चाहिए वो क्या है। आप बच्चों को जो लीजेंड्स हैं उनके बारे में बताइए। देखिए, बताने के नाम पे क्या होता है, हम लोग क्या सक्सेस बताते हैं, वो ऐसा हो गया, उसने ये किया, उसने। भाई, जो सक्सेस है दैट इज 5%। 95% आपका फेल्योर है, पेन है। आप उसको बताइए। कभी भी वो कहते नहीं गाजर मत दिखाइए। आपको ये बताइए कि गाजर लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कोई सक्सेस हुआ है तो उसकी उस बंदे की ऑटोबायोग्राफी बच्चे को कभी मत दीजिए। आप उसके फेल्योर दीजिए, देखो इसने ये किया, इसने ये किया, वो आप बताइए। तब जाकर के आज वो ऐसा बना। KFC के जो कर्नल है उनके बारे में दुनिया जानती है। 1000 घरों से उसको रिफ्यूजल मिला, तब जाके 1000 डोर नॉक करने के बाद तब उनको एक जगह से सक्सेस मिली। आज KFC हर कोई देख रहा है क्या सक्सेस है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे कर्नल को क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या चीजें सहनी पड़ी, वो कोई नहीं जानता। तो आप बच्चों को वो बताइए। आप बच्चों को वो कहते नहीं मजबूत बनाइए। कभी ये मत कहिए कि हाँ तुम सक्सेस हो जाओ। बच्चे को हमेशा बोलिए यू मेक इट द फेल्योर, और उसको फेल्योर की मतलब बताइए। उसका स्पेलिंग क्या, FAILURE। तो क्या हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लीव। यू क्या हुआ, अनरजिस्टर्ड। कभी भी बच्चा फेल होता है किसी चीज में, अनसक्सेस मिलती है, उसको इंकरेज करिए, कभी डिमोटिवेट मत करिए। बच्चों को हमेशा उनकी फेक लाइफस्टाइल के ऊपर टोकिए, उनको फैक्ट और रियलिटी पे रखिए। इसके लिए आपको भी वही करना है। उन पेरेंट्स की तरफ मत बनिए, अरे मेरी इतने लाख सैलरी, इतने लाख सैलरी। बच्चा बिगड़ जाएगा। अरे मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं। आपके पैसे आपके हैं। बच्चे को पैसे की कीमत सिखाइए। नहीं तो आप देखिए आए दिन क्या क्या केस, अभी वो पोर्श वाला केस सुनाइए, फिर मर्सिडीज वाला। बच्चे यही करेंगे। बच्चे को जिंदगी की कीमत सिखाइए। पेरेंटिंग के लिए तो माइलस्टोन में मानता हूँ मुकेश अंबानी को। एक बार अनंत आकाश में से किसी ने गार्ड के साथ बदतमीजी कर दी। मुकेश अंबानी को पता चला। मुकेश अंबानी ने अंटालिया से उस बंदे को नीचे लिफ्ट से उतारा, कहा जाके गार्ड से माफी मांग करके आओ, और जब वहां माफी मांगना तो मुझको वहां से कॉल कर। ये है अपना कल्चर, ये होती पेरेंटिंग। आज भी जब जामनगर जाते हैं वो अपने मंदिर पहले जाएंगे, घर में बाद में जाएंगे।
और फैमिली के सारे मेंबर, ये नहीं केवल मुकेश अंबानी जा रहे हैं, तो मैं तो उनको आइकॉन मानूंगा पेरेंट की। और सबसे बड़ी चीज क्या हो गई है कि हम लोग आपस में इतने डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आज के बच्चे चाचा चाचा ताऊ नाना नानी मौसा मौसी जानते ही नहीं। जब फर्स्ट कजन्स को नहीं वो जानते हैं, तो डिस्टेंट को कहां से जानेंगे। हम लोग का टाइम अलग था। मुझे अब भी याद है कि मैं बचपन में अपने गांव जाता था, तो जब हम लोग सारे लोग इकट्ठा होते थे गर्मी की छुट्टियों में, नियर अबाउट मोर देन 150 मेंबर्स होते थे, छोटे बच्चे से लेकर हमारे बाबा तक। हमने वो परिवार देखा हुआ। आज के बच्चे जानते ही नहीं है। अब तो आने वाली जनरेशन और नहीं जानेगी। जब एक बच्चा आप करोगे तो उसके लिए सब कुछ वही है, वही मौसा है, वही मौसी है, वही मामा है, वही चाचा है, सब कुछ वही है। कहां से किसी को जानेगा। आप इसके लिए जरूरी है कि साल में एक बार नाना के यहाँ, एक बार दादी के यहाँ, पैटर्नल साइड एंड मैटरनल साइड दोनों जगह जाइए, अपने रूट्स को दिखाइए। उस जगह जाके उनके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, बच्चे तब जिंदगी समझेंगे। ये आज की जो जिंदगी ये नकली है, वो कहते नहीं प्लास्टिक स्माइल, बनावटी हंसी हंस रहे हैं सब। और एक नियम बनाइए कि आपको घर के जो मेजर फैमिली फंक्शन, जैसे शादियां हो गई या और भी फंक्शन है जो मेजर है, वहां बच्चों को विद फैमिली लेके जरूर जाइए, जरूर। तब उनके अंदर लव एंड कनेक्शंस पैदा होगा, अटैचमेंट आएगा। नहीं तो आपके यहाँ गए ना फ्लैट में, कोई आपके चाचा या ताऊ के लड़के आए, आपका बच्चा आएगा ड्राइविंग में सीधे घर के अंदर, उसे मतलब ही नहीं कौन आया कौन नहीं आया, क्योंकि आपने उसको सिखाया ही नहीं है। आप बुलाते रहे, वो आएगा, देखो ये चाचा है तुम्हारे, अच्छा नमस्ते, फिर नो अटैचमेंट, कनेक्शन, प्यार, और इसके रिस्पॉन्सिबल। तो आप इन सब चीजों को करिए। तो दोस्तों, ये रहा आज का पेरेंटिंग मेड इजी का सेकेंड पार्ट। अब मैं आने वाले 4-5 एपिसोड में बच्चों से रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स लेंगे जो आज के पेरेंट ज्यादा फेस कर रहे हैं, जैसे बैक एंसरिंग, गुस्सा, भाई बहनों की जलसी, मोबाइल, बैक एंसरिंग। तो इन पे हम एक एक एपिसोड लेंगे। तो दोस्तों, अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।